मैंने फोन तो नहीं चलाना। खैर, आप लोगों ने मेरे साथ कोई कायदा नहीं होता कि स्कूल की छुट्टी होगी उसके बाद मैं फोन करूं, फिर भी किए और फिर भी काम किए हैं। और विशेष रूप से कोरोना काल में जिस अंदाज में आप लोगों ने प्रशासन का साथ दिया, गजब। मतलब शिक्षा विभाग का वो जो टाइम था वो इस तरह का था कि मानवता की सेवा की तो शिक्षकों का उसका गजब था। यानी ये हो गया कि साहब ये सिलेंडर है ना, उनका सही सदुपयोग नहीं हो रहा, तो बोले किसको लगाया इसने, तो बात है शिक्षकों को। तो ये जैसे गुरु जी कह रहे हैं, चोटिया जी कह रहे हैं, मैंने एक बार तो वीडियो साहब से, एसडीएम साहब से, सबसे मैंने कहा क्यों ये कोई हमारा है क्या ये वो, लेकिन फिर कहा नहीं साहब भरोसा ही हमारा आप पर ही है। तो मेरे शिक्षक साथियों ने यहाँ हॉस्पिटल में कोरोना के गढ़ में आकर के काम किया, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि नहीं साहब ये आप ही कर सकते थे, वरना रात तक एक सिलेंडरों की कोई रक्षा की स्थिति नहीं थी, व्यवस्था पड़ी। और फिर एक इस साल आया जोरदार काम, ग्रामीण ओलंपिक खेल, गजब का आपने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ पीओ को 9,000 रुपये पकड़ाए हमने, लेकिन मुझे पता है 9,000 तो कोई एक संकेत मंदी भी नहीं थी वो, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसको बहुत ना केवल अच्छे ढंग से यहाँ किया, बल्कि जिले तक भी आपने अपने ब्लॉक का अच्छा नाम किया। और भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आई जिन परिस्थितियों में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो इस सहयोग के लिए मैं आपका आभारी हूँ। रहा सवाल भविष्य का, तो होगा ही आपका, इसमें क्या हो रहा है, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करूंगा तो यहाँ छत्रिया स्टैंड पकड़ दोगे आप कि भाई क्यों क्या हुआ, आप तो बहुत वो बनते थे ना सहयोगी। तो जुड़े रहेंगे। मैं मेरे मोबाइल से हो सकता है कि कुछ ग्रुप डिलीट कर दूं, लेकिन आप जितने सभी लोग हैं उन सब के करीब करीब के मेरे पास तो पर्सनल नंबर सेव है और वो हमेशा सेव रहेंगे। आपके पास भी मेरे नंबर सेव रहें, इस तरह का कार्य करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों के सम्मान, आप लोगों का जो ये मुझे जो कुछ भी आप लोगों ने सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। यही ज़रूरी है, यहाँ किसी की कोई बकौती नहीं है। जो आदमी आया है उसे इस धरती से जाना है, हमें के साथ स्नेह के साथ ही व्यवहार करना है। कतई इस बात को गुमान में लाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत कुछ हूँ, कुछ नहीं हूँ। एक क्षण क्या उसका आदेश होने की ज़रूरत है, और फिर रात, उसके बाद लोग कहते हैं जल्दी करो, तो उस जल्दी करो में हर किसी का ही नंबर आ सकता है। उस दिन को याद करते हुए कि लोग कीर्ति सभी को अच्छी लगती है सब, है ना। ये बात मैं बार बार ही कहता हूँ कि कंचन तजबो सहज है, सहज क्रिया को ने मान बढ़ाई ईर्ष्या, सक्रिय हों और लोग आपकी चर्चा करें, आप लोगों के वैभूति में, लोगों की उन्नति में सहायक बने। मनसा सिंह लोगों ने भी खूब सारा समय दिया, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ, और आप सभी के द्वारा दिए गए सम्मान का मैं ऋणी रहूँगा, आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसमें आया तो मेरे को कुछ लोगों ने कहा भाई ऑफिस का सिस्टम दूसरा होता है। मैंने कहा क्या दूसरा होता है, क्या काम होना चाहिए, सना वाली बात नहीं है, लेकिन ये मेरी बीमारी थी, कोई आदमी, और कुछ लाइलाज बीमारी होती है उनका कोई इलाज नहीं होता। लेकिन मैं बात बताऊं कि मेरे को जो कार्यालय मिला और मेरे को जो साथी मिले, मुझे कभी ऐसा एहसास हुआ ही नहीं कि मैं एक ऑफिस का बॉस हूँ। मुझे ये लगा ये एक परिवार है जिसका मैं मुखिया हूँ, और इसी स्वरूप में सभी लोगों ने मुझे सम्मान दिया। मैं हमेशा आप लोगों को याद करता रहूँगा, इसमें कोई दोहरा नहीं इस काम के लिए। और कुछ ऐसे लोग मेरे 5 साहब जो अधिकृत रूप से इस कार्यालय के रजिस्टर में दस्तखत नहीं करते थे, लेकिन वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने इस कार्यालय को संभाला, और मैं भी उन्हें इसी तरह से कहता था जैसे मेरे वो यहीं के इस कार्यालय के सबॉर्डिनेट हैं। उन लोगों को भी मैं निश्चित रूप से अपने जहन में हमेशा रख पाऊंगा, उनका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। सोच लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद तो करे सभी। हुई नहीं उसको मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए,
बड़ा रहे वही की जो जियाद आपके लिए, मनुष्य है वही की जो। आज के इस गरिमामय अभिनंदन समारोह के मुख्य आकर्षक भाई बजरंगी स्वामी, नवचयनित उपनिदेशक शिक्षा कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष जी, मंचस्थ हमारे अतिथिगण, उपस्थित सभी विद्वान शिक्षाविद एवं बहनों, प्रथमतः मैं आदरणीय श्री स्वामी जी को ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगा कि इस शेखवाटी परिक्षेत्र से, इस धोरों मोरों और ऊंचों की धरती से, एक सामान्य परिवार से निकल करके आप एक ऐसे उच्च पद को सुशोभित करने जा रहे हैं जिसके लिए बहुत सारे संभ्रांत लोग भी लालायित रहते हैं। यह आपकी कर्मठता, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण भाव और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, हमारे पूर्वजों के पुण्य कर्म, इन सब के मिलने के बाद आप इस पद को सुशोभित करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। मित्रों, मैं इनके बारे में कुछ भी कहूं, कहने के बाद में आपके कमेंट्स यही आएंगे कि तो कहीं ताक सत्य कह रहा हूं, मैं कुछ भी कहूं, लेकिन आप ये कहेंगे तो कहीं ताक। इसलिए मैं ज्यादा इनके सम्मान के पुल नहीं बांधना चाहूंगा, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जैसा भाई रामनिवास जी कह रहे थे, हमारे सीबीओ लक्ष्मणगढ़, कि इन्होंने कभी हारना नहीं सीखा, और हारे इसलिए नहीं कि इन्होंने कभी व्यक्तिगत गेम नहीं खेला, हमेशा टीम के साथ रहे, और टीम कभी हारती नहीं है, हमेशा जीत की ओर कदम बढ़ाती रही है। आपने हमेशा टीम के साथ रहे, जब भी टीम के साथ खेलते हुए, टीम के साथ कार्य करते हुए, जहां कहीं भी उन्हें कटुता का एहसास हुआ, वो सारी उन्होंने स्वयं ने स्वीकार की। जहां श्रेय की स्थिति आई, श्रेय मिल रहा है, वो श्रेय सारा का सारा इन्होंने टीम को दिया कि मेरा कुछ नहीं, मेरा तो सिर्फ नेतृत्व था। ये सफलता का सारा श्रेय टीम को दिया, सफलता का श्रेय इन्होंने हमेशा टीम को दिया, और उलाहना इन्होंने व्यक्तिगत स्वीकार किया कि कहीं न कहीं मेरी टीम अच्छी थी, लेकिन कहीं न कहीं मेरी व्यक्तिगत कमी रही है, मेरे व्यवहार की कमी हो सकती है, मेरे नेतृत्व की कमी हो सकती है, या मेरी स्वयं की क्षमताओं में कमी रही है, जिसकी वजह से आज हमें असफलता का मुंह देखना पड़ा। तो ये इनका सबसे बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र में गुण था। इसके साथ साथ इन्होंने कभी व्यक्तिगत प्रशंसा या सम्मान के प्रति कभी अपना मानस नहीं प्रकट किया। आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 2, 3, 4 स्कूल अपने ही परिक्षेत्र के ऐसे बिगड़े हुए स्कूल, जिनको आप और आपकी टीम ने राजस्थान पटल पर स्थापित किया। बाटरनाव में आप हेडमास्टर की हैसियत से वहां रहे। बाटरनाव का चप्पा चप्पा हर एक व्यक्ति आज भी आपको बजरंग स्वामी के नाम से याद करता है कि हमारा विद्यालय बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में जा चुका था। आज जिस पोजीशन में है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कर्तव्य निष्ठा और आपका समर्पण था। रोड साहब जैसे विद्यालय में आपने जो काम किया, जितनी गतिविधियों का संचालन किया, नामांकन में अभिवृद्धि, शैक्षिक वातावरण का निर्माण, गुणवत्तापूर्ण परीक्षा परिणाम, ये सारे आपको पुरस्कार दिलाने के लिए पर्याप्त थे। मैंने स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी रहते हुए एक बार नहीं अनेकों बार आपसे आग्रह किया, निर्देशित भी किया, आदेशित भी किया कि एक बार आप राज्यपाल राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए फॉर्म तो भरते हैं यार, साइन उस पर आपको करने पड़ेंगे।
निश्चित रूप से आप उन सारे मापदंडों को पूरा कर रहे हैं जिनकी आवश्यकता है। आप पुरस्कार के हकदार हैं, लेकिन आपने कभी पुरस्कार के प्रति अपना मोह प्रदर्शित नहीं किया और फार्म ही नहीं भरा। ऐसे शख्सों में से एक आप हैं और एक भाई परसाराम जी, जिनका जीवन में कभी 100% से कम परीक्षा परिणाम नहीं रहा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जहां भी शिक्षकों की बैठक होती है, शिक्षकों का समूह बैठता है, मैं जहां बैठता हूं वहां जरूर ये बात जरूर कहता हूं कि एक ऐसे भी शिक्षक जिनका जीवन में कभी 100% से कम नामांकन नहीं रहा, जिस विद्यालय में गए बिजली से चमकी, जिन्होंने सम्मान, पुरस्कार और श्रेय की कभी लालसा नहीं की, केवल काम में विश्वास रखा। अब रही बात परसाराम जी उलाहना दे रहे थे, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कई बार व्यक्ति के गुण हैं वो भी समय के अनुरूप अवगुण में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन भीड़ में एक बार कहां बढ़ते पीछा छोड़ जाए तो सब झूठ बोले जाए, ये इनकी कमी है। मैं इनको कहता भी हूँ झूठ नहीं बोले जाए। तेरे पास में कोई काना व्यक्ति आ जाए तो उसको काना साहब कहेगा क्या? आओ काना साहब, क्यों झूठ तो बोल ही नहीं रहे हो आप, तो सच बोल। अनुरूप अपने आप को हमेशा सत्य बोलना भी हितकर नहीं होता। स्पष्टवादिता और सत्यवादिता ही है जिसकी वजह से आपके गुरुजन, आम आदमी नहीं कह सकता, परसाराम जी ने मंच के माध्यम से कह दिया, ये अवगुण नहीं है, गुण है, लेकिन समय के अनुरूप कुछ एक गुण भी अवगुण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसके लिए धार के साथ बहने की चेष्टा करनी चाहिए। जो लोग थपेड़े करते हैं ना, वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हमेशा धार के विपरीत तैरना चमोगे। आपकी क्षमताएं हैं, आपकी ताकत है, आप किनारे तक पहुंच जाओगे, लेकिन कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। इसलिए धार के साथ बहने की चेष्टा करो, धार के साथ बहने का प्रयास करो, किनारा निश्चित मिलेगा। यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ भी ऑफिस में मैं भी लंबे समय तक रह के गया हूँ, जो मेरे सामने बात निकल के आई कि साहब 9:25 पे आप देख लेना कुर्सी पे मिलेंगे, वो चाहे काम हो या नहीं हो, और 6:05 से पहले कभी ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, नए काम है तो ही बैठे रहते हैं। ये समय की पाबंदी भले काम न हो, लेकिन अपने कार्य के प्रति, अपने अधीनस्थ के प्रति विश्वास को बनाए रखना, ये एक प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व बनता है। आपने अपने दायित्व को बखूबी, बड़ी संजीदगी के साथ में निभाया है। आपको मेरी ओर से और सभी सद्भावियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप पदस्थापन के बाद जहां भी जाएं उत्कृष्ट प्रतिष्ठाओं को प्राप्त करें। आप इसी लगन और ऊर्जा के साथ लगे रहें, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते कारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिना कर्म के कुछ नहीं होता, कर्म करते रहना चाहिए और कर्म ही व्यक्ति को सफलता दिलाता है। निठल्ला होकर आदमी बैठ जाता है, उस समय के लिए पूर्व सर्जित कर्मों के साथ काम चल सकता है, लेकिन जब तक हम नव कर्मों को सर्जित नहीं करेंगे तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। आप तो हमारे आदर्श बने रहे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब कमलजी शर्मा, आपने साहब के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। मैं परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय नरेंद्र सिंह राठौड़ को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वे संक्षिप्त संबोधन या उद्बोधन के लिए बताए। निदेशक पद पर पदोन्नत होने पर आज के आज समारोह कार्यक्रम में आपको मेरी तरफ से सबको बधाई। हम तो उपस्थित सीपीओ साहब, श्री सामाजिक विकास अधिकारी जी, सभी एवं मेरे सामने
विद्वान साथियों एंड विदेशी अपने साथी का प्रमोशन होने पर बड़ी खुशी होती है, वही भाव मैं फील कर रहा हूँ। श्री स्वामी जी से जानकारी इस क्षेत्र होने के नाते कॉलेज से थी, लेकिन 1994 की जब पीएससी से ये सेलेक्ट हो गए, इनकी पहली मार्केट हुई थी। मेरी पोस्टिंग उस की दृष्टि से शायद मेरे को फोन करने की बहुत कम नौबत पड़ी होगी, कम ही नौबत आई होगी, लेकिन फिर भी कभी कभी फोन पर बात भी हो जाती है। मैं शुभकामना इस दौरान अगर हमसे भी या जो बैठे हैं इनसे भी कोई गलती भी है, हमसे कोई कमी रही है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप हमें जिस तरह से मार्गदर्शन आपने दिया वो देते रहें और इनकी जो बात आई कि प्रेरित करने की सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता रखती है। और इतिहास गवाह है कि टीम आज तक न कभी हारी है और न कभी हारेगी। निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। देवासुर के संग्राम को आप और हम सब जानते हैं, जिसमें ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे शिव हो, जब तक वो अकेले लड़े असुरों से हारे, लेकिन जब वो एक साथ मिल गए, अपने अस्त्र और शस्त्र को इकट्ठा कर लिया, अपने शक्ति को एक साथ इकट्ठा कर लिया और उसके बाद जब देवी का आह्वान किया और सारी शक्ति हमेशा एक बहुत अच्छा कार्यकाल आपका रहे और साथ ही साथ आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। आप सबने मुझे सुना, सबके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रीटा जी, आपका आभार। और आपने बात की छुट्टी की, तो सबसे पहले मेरी समस्या आई कि जब मैं पढ़िया गया था सीओ साहब से पूछा तो कहा कि बस जल्दी से सेक्स कर दो आप। और ये हुआ ये कि मेरे आने से पहले मैडम की सारी छुट्टियां पूरी हो गई थी, सीसीएम पूरी हो गई थी कंप्लीट 1 साल की, इसलिए सीओ साहब का कॉन्सेप्ट है उस जमाने को यही कहते हैं सबसे पहले सीसीएम सेक्शन करो और बाकी का बाद में करना, है ना, ताकि वो हेडेक ना हो। इसलिए मैंने वो सीओ मतलब फुट की जेडी साहब रहा तो किसी को दिक्कत आएगी, इससे जो पूछेगा वो सबसे पहले यही कहते हैं पहले सेक्शन करो और बाकी का बाद में करना, सब काम छोड़ के। इसलिए वो समस्या तो आनी नहीं है अपने बात में। अब मैं चाहूंगा मातृशक्ति के रूप में अगले श्रीमती स्मिता जी राठौर, क्योंकि हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम का भी तड़का लगना जरूरी है, तो इंग्लिश मीडियम से श्रीमती स्मिता जी राठौर। माशा आगे को नमन, अतिथिगण तथा सरस्वती माँ के मूर्त रूप में विराजमान प्रबुद्धगण, जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वह एक रूप में हम ये से मान सकते हैं कि वो विदाई का ना होकर के बधाई का अधिक कार्यक्रम है, क्योंकि पदोन्नति के रूप में आगे जाना व्यक्ति के लिए उसके जीवन में उसके करियर के लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक कार्य होता है। और यहाँ मैं उपस्थित हूँ एक मार्गदर्शक के रूप में, हमारे सीपीओ सर की जो भूमिका यहाँ रही है उसके रूप में मैं उन्हें बहुत ही हृदय से उनके आभारी हूँ, क्योंकि हमने ये देखा है कि मार्गदर्शक वह जब ये वहाँ थे तो एक इनकी सवाल होते तो मैं बताऊं कि गिल्डी स्कूल में मैं लेबर असिस्टेंट था, आप वरिष्ठ अध्यापक इंग्लिश थे और कोरियासी लेक्चरर थे, लेकिन इन दो वरिष्ठ अध्यापकों के साथ पीटीए के नाम से जाना जाता था। और ये हमेशा 4:30 बजे, आप सुनना जरा, 4:30 बजे सबको कोरियासी खड़े हो जनरली सबको जगा करके और 5 बजे ग्राउंड पे पहुंचते थे। डेली 5 बजे ग्राउंड में पहुंचना और उसको 2 बजे में चलता था। उसके बाद में वापस आना, फिर स्कूल जाना और शाम को फिर जब 6 बजे छुट्टी होती थी फिर ग्राउंड में जाना। तो कॉलेज ग्राउंड में 6 आदमी फौजी कमांडर की तरह से, क्योंकि हमारी तो ये फौजी कमांडर की तरह 6 आदमी रहते थे और इनमें सबसे आगे रहने वाले। तो ये मतलब आप समझते हैं, सुबह 5 से लेकर रात। सम्मानित मालिक, सामने बैठे हुए समस्त प्रधानाचार्य एवं मेरे साथियों, मैं एक ही शब्द कहने के लिए इसमें मेरे बहुत जिज्ञासा थी कि मैं बोलूं कि सीकर जिले में
शायद फतेहपुर तहसील में प्रधानाचार्यों का जितना सहयोग और जितना वर्क मैंने देखा है, मैंने मेरी जिंदगी में 30 साल की सर्विस हो गई, आज तक नहीं देखा जितना प्रेम देखा है। और इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि पूरे फतेहपुर ब्लॉक में, मतलब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कहीं 5 आदमी हो या 4 आदमी हो, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि चाहे उन्होंने किसी रूप में लिया हो, लेकिन जितना सहयोग और जितना अपनत्व फतेहपुर ब्लॉक के प्रधानाचार्यों में है, शायद सीकर जिले में किसी भी ब्लॉक में ऐसा संभव नहीं है। धन्यवाद। भाई जी बहुत ले रहे हो। तारचंद जी यो आपा भी खावा ले लो भाई जी। खाना खाए चले जाओ।
देखा 13 बीघा में हो गया ना के सब अपना अब थारी थोड़ी सी